वो बैठ गए तो 50 हाथ दूर बैठे रहो, जब तक वो दंडवती न शुरू करे तब तक बैठे रहो। वो चिंतन परायण महापुरुष बीच में बोले ला बाबा पैसा दे, श्री जी की सेवा के लिए कबर में कुछ गमछा में से बांधे रहते। नहीं ऐसे नहीं चल, ए झूठ बोले बाबा पैसे। बालक है, गांव आसपास कोई बालक आ पर 4 बजे प्रश्न खुला 1 रुपया से, वो मंद मुस्कान, वो चितवन, दंडवती लगाए बिना कारण के अश्रु प्रवाह। जब दंडवती का विश्राम हुआ तो पूज्य महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कहा यहाँ बालक कहां आ सकता है 4 बजे, ये तो गिरिराज धरन की ही लीला है, गिरिराज धरन। जब यहाँ वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज जी यहाँ रहते। उनका बाबा तुम्हें भगवत साक्षात्कार हुआ गिरिराज जी में? नहीं महाराज। हे बाबा हमको यहाँ से पता चला तुम कह रहे हो। वो क्या पता चला महाराज? बोले एक बालक नहीं मिला? हाँ अन्योर के पास एक बालक ऐसे। बोले गिरिराज धरन ही था। श्री जी में उनका बहन भाव, बड़े सिद्ध महापुरुष भक्ति दीप जी महाराज। ये दंडवती परिक्रमा, ये धाम का आश्रय भगवत प्राप्ति के लिए बहुत पर्याप्त है। बस अपने जीवन की धारा परमार्थ से गिरने ना पावे, निश्चिंत हो जाओ। ये लाखों प्रकार की साधनाएं एक तरफ और धाम का आश्रय वास एक तरफ, ये बहुत बड़े साधन से परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त महापुरुष है श्रीपाद प्रबोधानंद जी। संन्यास में कृपा शब्द नहीं है, संन्यास में साधन शब्द ही है। कृपा शब्द तो वैष्णव पद्धति में, भक्ति में है। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से श्रीधाम वृंदावन का और वृंदावन के रसिकों के कृपा कटाक्ष से जो प्राप्त हुआ, तो कह रहे सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके, शरण मगमम श्रील वृंदावनम त्वाम, मैंने अगम वृंदावन की शरण ली, जो बड़ा दुर्लभ है, आप लोगों को कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आपको लगता है वृंदावन वास कोई कठिन है? अरे वृंदावन वास कठिन मेरी माई, रसिकों ने लिखा है, बहुत कठिन है वृंदावन वास। ये तो सहज हो गया, जैसे तैर कर जाना बड़े बड़े खतरनाक जल जंतुओं के बीच से, बड़ा कठिन, लेकिन सुदृढ़ जहाज मिल गया जल का तो बैठकर खिलते हुए पार हो गए। ऐसे हरिवंश प्रताप रूपी जहाज पर बैठ गए तो श्रीधाम वृंदावन का वास, उपासना, ये सब सहज हो गया। बहुत ध्यान देने योग्य बात, बिल्कुल विचलित नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करना, बात को समझना है। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावनत्वाम अत्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम। आपके ऊपर मैं जब वास करने लगा, आपकी शरण लेकर, तो ठहरा अपराधी जीव तो करोड़ों अपराध किए। त्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम, पर आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। करोड़ों अपराध करने पर भी आपने क्षमा किया और हमें वास दिया। श्रीधाम वृंदावन चाहे तो 1 मिनट में ऐसी आपकी चित्त वृत्ति कर देगा कि हम हाथ जोड़ें, आपको सब सुविधाएं दें, तो भी आप नहीं रुकोगे, भाग जाओगे। और श्रीधाम पकड़ लेना तो रोज आप अपमानित हो, कड़वे वचन सुनो, हर अव्यवस्था हो, तो भी आपके मन में नहीं आएगा कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। यही लगेगा कि नहीं यही वृंदावन वृंदावन। और ये आता भी नहीं है कि मैं वृंदावन वास करूं बिना श्री जी की कृपा के। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। अभी जब आ रहे थे तो एक भगत अपने भाव प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं बार बार तो आ नहीं सकता, एक बार दर्शन किया, कोई जीवन तो हमें यहाँ बिताना नहीं। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम माइक ले आऊंगा, ए भाई हमें जीवन भले यहाँ बिताने को ना मिले, लेकिन हम यही बोलेंगे कि मेरा जीवन यहाँ व्यतीत हो जाए। हम हर बार यहाँ आवे और हर बार यहाँ मांगे कि प्रभु भले हमें अखंड वास न दो, लेकिन जब मरे तो आपकी रज में मरे, इतनी कृपा कर दो। तो धाम में जो पधारता है धामी देख लेता है, धामी है श्यामा श्याम। अरे आकांक्षा नहीं होती, आकांक्षा नहीं हो सकती बिना किशोरी जी की कृपा के। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावन त्वाम, हे वृंदावन सब कुछ छोड़कर हमने आपकी शरण ली, और हमारा स्वभाव है गलती कर देना। तो हमसे कोटि संख्या अपराध हम अगर गिने तो करोड़ों अपराध होंगे, पर आपने सब क्षमा किया।
कैसे पता चला क्षमा कर दिया? क्योंकि मेरे हृदय में ये नहीं आया कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। आपने मेरा कर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तन्मे नालंबन में ही किमप्यस्ति राधा पदाब्ज द्वंद्वानंदोन्माद। और क्या कृपा कर दी? आपने सहारा दे दिया गोरे चरणारविंद का, और उन चरणारविंद से हमारे हृदय में बड़ा उन्माद प्रकट हुआ, प्रेमोन्माद। मदवनम त्वम ना चेन्नई व नैव। मैं बड़े आम में घूमता हूं हमारे माई श्यामा जी को राज, ये मस्ती। यद्यपि मैं अपराधी हूं, पर वृंदावन की कृपा से गोरे चरणारविंद की ठसक मिल गई, और मैं उसी उन्माद में, मद में, मदवनम, श्री वृंदावन में मद में उन्मत्त होकर राधा 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 हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब मुझे विश्वास है ना चेन्नई व नैव, आप कभी मुझे त्याग नहीं सकते। आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे बचाएंगे, आप मुझे प्रियालाल से मिला देंगे, ये पक्का विश्वास। मदगुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। श्रीधाम वृंदावन अपने अखंड वास करने वाले के गुण या दोष नहीं देखता, इसीलिए कह रहे हैं मद गुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति। बहुत आनंद के वचन है। मेरे गुण दोष पर वृंदावन ध्यान नहीं देता, अपनी महाशक्ति से मुझ उच्छृंखल पर करुणा करके अखिल गुण युक्त करके श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया। नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। स्वपदम श्री प्यारी जी की सेवा, हमारा स्वपद है श्री लाडली लाल की युगल सेवा, सहचरी पद, ये स्वपद है। जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास ले लेता है, ये अखंड वास वाले, तो वृंदावन उसके गुण दोष पर विचार ना करके महाशक्ति अपनी सामर्थ्य से, यद्यपि वो उच्छृंखल स्वभाव का है, तो भी करुणा करके अखिल गुण संपन्न श्री श्यामा श्याम की सेवा की योग्यता प्रदान कर देता है। धन्यम वृंदावनम। श्री वृंदावन वर्तिनि यत्र क्वचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारः। अब यहां थोड़ा सावधान की बात करें। यदि यहां वृंदावन वासी का अपराध कर दिया और श्री प्रिया प्रीतम की निंदा की, उनकी लीला की, उनकी, जैसे बहुत से बहिर्मुख लोग हैं, कई तरह की भावनाएं, तो फिर वृंदावन उद्धार नहीं करेगा, फिर यहां से नरक ट्रांसफर करेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कई बार कहा कि वैष्णव द्रोह ना होने पावे, ये वैष्णव धाम है, और सब जैसे काम की गलती, क्रोध की गलती, लोभ की गलती, मोह की गलती, ये सब संभाल लेंगे वृंदावन। आगे कहा है गुण दोष विचारम भी नहीं वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल। पर डरो, श्रीधाम वृंदावन के वासी के अपराध से डरो। अगर उस अपराध बन जाएगा और आप प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम का द्रोह करोगे, तो कह रहे हैं कि बहुत काल तक वास करने पर भी उसे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा श्रीपाद लिखा। ये बात से थोड़ा डरना है। वैष्णव अपराध से बहुत बार चर्चा हुई है, वैष्णव अपराध धाम बर्दाश्त नहीं करता। इसमें वैसे तो अभी तक ये पाया था कि धाम में ही दंड मिलेगा, लेकिन स्पष्ट इसमें लिखा है उरुतर नरकात कदापि नोद्धारा। जैसे वैकुंठ धाम से पतन होकर मृत्युलोक आना, मृत्युलोक भौम नरक का आ गया है, ये भौम नरक है। परम धाम से वैष्णव अपराध के कारण वैष्णव धाम वैकुंठ से 3 जन्म के लिए उनको आना पड़ा। ये चीज थोड़ा डरना चाहिए साधक को। श्री ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में लिखा है कि वैष्णव अपराध से, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। यह अपराध वज्र की लीक है। काहे को किसी की निंदा करो, काहे को किसी से द्रोह करो। हम गंदे पड़े रहेंगे, वृंदावन काम हमारा बना देगा। 2 श्लोकों में आपने ऊपर सुना, लेकिन जो तीसरा श्लोक है
ये इसमें इतनी सावधानी रखनी, ये तभी हो सकता है जब आप अपने को नीच देखेंगे। जो अपने को नीच देखता है उसको दूसरे को बुरा देखने का समय नहीं रखता। बुरा तो तब देखे ना जब हम अच्छे हों। हम अपने अंतःकरण को जब देखते हैं तो पता चलता है जैसे घोड़े की लगाम को खींच करके पकड़े हुए कोई बैठे हो, ऐसे बैठे हैं, अगर वो लगाम छोड़ दें तो अभी सब गड़बड़ हो जाए। इसका मतलब है कि हम बलहीन हैं, हम अधम हैं। अगर हम चल पा रहे हैं तो अपनी स्वामिनी जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, तो हम दूसरे पर दोष दर्शन का अधिकार कैसे रख सकते हैं? गुणाभिमान ही पर दोष दर्शन करता है, इससे बचो। जो भी चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, धामवास करते हो या धाम का आश्रय लिए हो, इससे बचो किसी वैष्णव का अपराध। कई संत भगवान पधारे जिन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी स्थिति, वो बताए तो अच्छी स्थिति होती, पर बोले पता नहीं कैसे संत अपराध बन गया कि सब नष्ट हो गया। ऐसा है जहां वो अपने में गुणाभिमान जागृत होता है, दूसरे संतों में हे बुद्धि होती, वो चाट जाती है। भगवान से मनाए कि कभी हमसे वैष्णव अपराध ना बने। प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके जनों का कभी अपराध ना बनने पावे। इसीलिए बड़े बड़े वैष्णव जन बहुत डरते हैं। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र कुचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण तो उर्तर नरकात कदापि नोद्धारा। जो राधा कृष्ण के प्रति दोष दर्शन, द्रोह, निंदादि करे और वृंदावन वासी की निंदा करे तो बोले उसका फिर नरक से उद्धार नहीं हो सकता। जैसे भगवान शिव ने भी कहा, जो प्रिया प्रीतम में भेद करके राधा कृष्ण में भेद करता है और निंदादि, दोष दर्शन आदि, तो फिर उसकी निश्चित दुर्गति होती है। तो प्रभु में दोष दर्शन करने का तो कोई कहीं भी कोई कारण ही नहीं दिखाई देता। आपको जहां ऐसा लगे तो बड़े महापुरुषों से मिल करके अपने मन को निर्मल कर लीजिए। मानो लगता है कि माखन चोरी लीला प्रभु ने क्यों की, चीरहरण लीला क्यों की, रास क्यों किया, तो ऐसे रसिकों के पास बैठो जो आपको सुलझा सके। 2 मिनट में आपका संशय खत्म हो जाएगा। और किसी वैष्णव के प्रति तो इसलिए दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कि हमें खुद प्रभु चला रहे हैं तो उसको भी प्रभु चलाएंगे। अगर उसमें कोई कमी है तो श्यामा जी, लाल जी कृपा करके उसे हम क्यों निंदा करें। हा वृंदावन राधा तत्प्रिय सर्वस्व उच्च कई रघवान त्वय्यहमति भय कंपित आशम त्वं मेत्र संभवत् शरणम। हा वृंदावन, हा राधा किशोरी, हा राधा प्राणनाथ, प्रिय श्याम सुंदर, मुझे डर लग रहा है ये भय कभी न बनने पाए। कभी आपके प्रिय भक्त का अपराध और आपके प्रति कभी दोष दर्शन, द्रोह बुद्धि ना होने पावे। मैं एकांतिक भाव से आपके शरण में हूं, मैं भय से कंपित हो रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे द्वारा कभी ये अपराध ना बने। हा वृंदावन, हा राधा, राधा तत्प्रिय सर्वस्व श्याम सुंदर, उच्चैक रघवान। यद्यपि मैं महान पापी हूं पर भय कंपिता, मैं उन पाप से भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं ऊपर वाले इस लोक से। कहीं आपके भक्त का अपराध न बन जाए, कहीं आपके प्रति दोष दर्शन न हो जाए। आसम त्वं मेत्र संभवत् शरणम, मैं आपकी ही शरण में एकांतिक भाव से आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देंगे कि हम किसी की निंदा न करें। अवसर ही नहीं भाई, निंदा का अवसर ही नहीं है। अगर आप अपना समय खाली रखते हैं तो ये दोष बनेगा, नहीं है ही नहीं, अवसर ही नहीं। सत्संग सुना, अपनी दिनचर्या, अपने कार्य से मतलब तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें दुनिया से मतलब क्या है? अगर कोई हमारे पास आकर किसी संत की निंदा या कुछ ऐसा कर, तत्काल रोक देना चाहिए। ए भाई, तुम अपना चश्मा बदलो, काहे को दूसरे का दोष दर्शन करते हो? कान में अंगुली डालो, राधा राधा, वहां से निकल पड़ो। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधो उल्लासई। कितनी मेहनत से भजन कमाया जाता है। भजन करना कितना कठिन है। ये दुष्ट मन और इंद्रियां एक क्षण में सब ठगों के हाथ दे देते हैं। बहुत विचित्र इनकी चाल है। मन और इंद्रियां ठगों से मिलकर हमें लुटवाते रहते। नहीं तो भगवदानंद यहां तो वास मात्र से अनुभव हो जाए। वृंदावन वास करना अपने आप में बहुत बड़ा भजन है। 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं तो बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है, हृदय फूलता है। 1 महीने वास किया संगम में, तीर्थराज प्रयाग में। जब मकर
माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई जाता है। जैसे अर्ध कुंभी कुंभ, और ऐसे भी माघ मास में 1 महीने वास करने में छाती फूलती, आनंदित होते हैं। और यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सबका संगम है वृंदावन धाम, और यहाँ आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपका हृदय नहीं फूल रहा। आप विचार करो, जब 1 महीने के बाद वहां से चले ना, बहुत आनंद अपने लोगों ने वास किया है। एक हृदय में 1 महीना से संगम स्नान हो रहा है और वहां वास किए, बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है। और तीर्थराज प्रयाग जहां पवित्रता का अनुभव करता है, ऐसे वृंदावन धाम में आप आजीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको अनुभव नहीं हो रहा। हम तब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही नहीं। वृंदावन वास मात्र आनंद में उन्मत्त कर दे आपको। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधुरोल्लासई रंजित निकुंज वीथिम ध्यायन्ति वृंदाटवी महाधन्य। वह धन्य हो जाता है वृंदावन में वास करने वाला, जो केवल प्रिया प्रीतम के पद गायन करना, नाम जप करना, उन्हीं का चिंतन करना, वृंदावन की कुंज निकुंजों का चिंतन करना। रंजित निकुंज भी थी, जहां उनके चरणार विंद पड़ रहे, कैसे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे, कैसे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे, उनके पदों का गायन करना, नाम जप करना। तो बोले वो महाभाग्यवान पुरुष धन्य है वृंदावन वास कर। किसी से मतलब नहीं, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। मतलब नहीं किसी से, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, किसी से कोई मतलब नहीं। राधे श्याम बस जो जो कर रहा है प्रिया जो जाने, लाल जो जाने। हमें तो जैसे चला रहे हम वैसे चल रहे, नेत्र नीचे किए हुए अपनी कुटिया से, जहां आए सत्संग सुना, वाणी पाठ किया, नेत्र नीचे किए, अपनी कुटिया में चले गए, किसी की कोई बात नहीं। व्यवहार तो बहुत खतरनाक है, अगर यहां दोस्त बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। रास्ते में चल रहे हैं, बातें कर, वो अमुक की, अब वो निंदा स्तुति वैष्णव अपराध में आ जाएगा। कुछ नहीं, पर निंदा की किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की चर्चा मत करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भगवान से विमुख है, जो निरंतर नाम जप नहीं कर रहे, ये नरक रूप प्राणी हैं, इनसे ज्यादा बात ना करें। ये अपराध बिल्कुल संभव है, बहुत जल्दी अपराध बढ़ जाए। ते नर नरक रूप जीवित जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। बस सुत बितदार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहु मति जागी। किनका संग नहीं करना? बोले वो अभागी मनुष्य नरक रूप हैं, मतलब उनका संग, उनके पास बैठना, उनके साथ भोजन करना, मानो नरक जाने का रास्ता तय करना है। कैसे लोगों का संग ना करे? बोले जो भवभय भंजन भगवान श्री हरि के चरणों से विमुख हैं, रात दिन दूसरों से सुख लेने का चिंतन करना ही पाप वृत्ति है, दूसरों से सुख भोगने की इच्छा। बोले जिनका स्वभाव दिन रात पाप में ही लगा रहता है मन। अगर संत समागम भी हो रहा है, धाम में भी है, तो उनकी वृत्ति केवल पापाचरण में है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा है उनको नरक। ऐसा नहीं कि तुम वृंदावन में पापाचरण करोगे तो वृंदावन धाम तुम्हें स्वीकार कर लेगा। कुछ सीमाएं हैं, हमारी इच्छा नहीं है, पर स्वाभाविक ऐसा बुरा स्वभाव कई जन्मों का है जो हमसे गंदे आचरण करा देता है। वृंदावन माफ कर देगा, हमारी गलती है, वृंदावन माफ। हम दूसरों को कष्ट दें, दूसरों से द्रोह करें, दूसरों की निंदा करें, अपराध करें, ये नहीं क्षमा करेगा। हमारी गलती है, वो क्षमा कर देगा। जिनका मन अशुद्ध है, दुष्ट बुद्धि है, भगवत मार्ग को छोड़े हुए हैं, ना कभी सत्संग करते हैं, ना भगवत भजन करते हैं, अगर भगवान की कथा भी हो रही है तो वहां भी इसी विचार से जाते हैं, दोष दर्शन की बुद्धि से। श्रवण न राम कथा अनुरागी, और उनके हृदय में बस स्त्री आसक्ति, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, कैसे इनको सुख पहुंचावे,
ऐसे मोह ममता में आसक्त अचेत सोते हुए जो मैं मेरे की डोरी में बंधे हुए अज्ञान में, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन जनमत जगत जनन दुख लागी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये दुष्ट स्वभाव वाले भगवान नाम रूपी अमृत का पान नहीं करते। ये अमृत को छोड़कर, नाम रूपी अमृत को छोड़कर ये विषय रूपी जहर लूट लूट कर खाते हैं। इनसे सुअर अच्छे, कुत्ता अच्छे, गीदड़ अच्छे। क्यों? ये अपनी निकृष्ट योनियों को भोग कर मानव देह की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मानव देह धारण करके अपनी मां को व्यर्थ में दुख दिया, 9 महीने गर्भ में रहे, जन्मे और ऐसे पापाचरण किए कि पितरों को भी नरक ले गए। ऐसे दुष्ट संग का त्याग कर दे। अगर हमें कभी दुष्ट संग मिले भी जो भगवत विमुख है, तो पहला कार्य करना मन से प्रणाम करना और फिर दूरी बना लेना। मन से इसलिए प्रणाम करना क्योंकि आचार्य का आदेश है, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, उनको प्रणाम, जे ही प्रणाम करोगे तो अब आप उनसे दूरी बना लो, उनकी निंदा भी मत करो, तो कोई अपराध आपके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसे लोगों की भी निंदा करना हमारे अंतःकरण में मलिनता पैदा कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका चिंतन करने लगेंगे और चिंतन हमारा मलिन हो जाएगा। मलिन चिंतन मलिन कर देता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के अवतार श्री पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश किए। कल आपने श्रवण किया, अपनी प्रजा को महाराज पृथु जी ने कहा कि सबसे पहली बात, किसी पर दोष दर्शन नहीं करना। वही देखो, हर जगह परमार्थ की जहां सावधानी की वार्ता है, वहां कोई ऋषि बोले या कोई भक्त बोले या भगवान बोले, शास्त्र बोले, एक ही बात है। ध्यान दीजिए, कल की चर्चा में था कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को कहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यदि आप बात मानेंगे तो आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे, बड़ा अनुग्रह करेंगे। पहली बात यह कि आप किसी पर दोष दर्शन ना करें। दूसरी बात, हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप करें। तीसरी बात, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए, इससे सर्वलोक महेश्वर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। पृथ्वी तल पर हे मेरे प्रजाजन, वही मेरा प्रिय है जो यज्ञ भोक्ताओं के, अधीश्वरों के भी अधीश्वर सर्वगुरु भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान का निरंतर भजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। महाराज पृथु ने कहा, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहम् हरिम गुरुम यज्ञ भुजामधीश्वरम स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरंतरम क्षोणितले दृढ़व्रता। वो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, जो मेरी प्रजाजन है, जो यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं।